Hi, this is Faiza and you are watching my YouTube channel. In this video, we are going to discuss future perfect tense. Let's start with the main concept that what is future perfect tense? The future perfect tense talks about the past in the future. थोड़ा सा ये वियर्ड है लेकिन अभी हम इसकी एग्जांपल जो अंडरस्टैंड करेंगे देन हमें पता चल जाएगा कि ये किस उसमें बात हो रही है कि ये फ्यूचर का पास्ट है. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी इसमें दो एक्शंस होंगे तो उसमें से जो पहले वाला एक्शन है उसकी बात की जा रही है. दिस इज द पास्ट इन द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल द ट्रेन विल लीव द स्टेशन एट 9 AM. ये एक्शन है फ्यूचर का कि जो ट्रेन है वो स्टेशन से 9 AM पर चलेगी. यू विल अराइव एट द स्टेशन एट 9:15 AM. आप जो है स्टेशन पे अगर 9:15 पे जाएंगे, when you arrive the train will have left, यानी 9 o'clock पे एक एक्शन हुआ था और 9:15 पे आप वहां पहुंचे हैं तो वो जो एक्शन है वो हो चुका था. तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस कि ये है कि इट इज एन एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर एन अदर एक्शन इन द फ्यूचर. थोड़ा सा अगर इसको हम ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट व्हेन यू अराइव, तो मैंने यहाँ टाइम लाइन पर शो किया है कि पास्ट प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर. तो फ्यूचर में अगर आप देखें तो ट्रेन जो है वो 9 AM पर लीव कर रही है तो हमारे पास दो टाइम आए हैं 9 और 9:15, और आप जो है वहाँ 9:15 पर पहुंचे हैं तो हमारे पास दो एक्शन आ गए. एक ये था कि 9 AM पे अकर हुआ है और दूसरा 9:15 पे अकर हुआ है. तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये वाला जो एक्शन है दैट इज बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. तो यू कैन कॉल मी एट वर्क एट 8 AM. I'll have arrived at the office by 8. ये कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. They will be tired when they arrive. They will not have slept for a long time. Mary won't be at home when you arrive. Really? Where will she have gone? So these are all the examples of future perfect tense. अगर हम इसका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, देन हमारे पास ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब विल आएगा और परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हैव आएगा एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. नेगेटिव में विल और हैव के दरमियान में नॉट का एडिशन होगा और इंट्रोगेटिव में हमारा विल जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट एंड देन हैव एंड देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में फर्स्ट डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आएगा एंड देन विल बी द रिमेनिंग सेंटेंस. अच्छा, यहाँ पर एक अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ है वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है इंग्लिश में. तो दैट इज़ वाई आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ इतना डिटेल में ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं किया जाता. ये कुछ एग्जांपल्स मैंने शो किए हैं जिसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस की भी एग्जांपल्स हैं, नेगेटिव की भी हैं और इंट्रोगेटिव की भी हैं. तो यू कैन सी फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस.